नमस्कार शिक्षक साथियों, टीच वाइजर में आपका स्वागत है। मानव सभ्यता पोर्टल पे आज अटेंडेंस लॉग करने का वक्त है। आज और कल का लगभग टाइम दिया जाता है सभी को। ठीक है, तो चलिए बहुत सिंपल और सरल तरीका आपको बताता हूँ और बिना किसी त्रुटि के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, मानव सभ्यता डालना है और ये आप फ़ोन से ही करें, मैं पूरा कंप्लीट फ़ोन से दिखाऊंगा। ठीक है, मानव सभ्यता पर टैप करेंगे तो आपको इस तरीके से जाता है। इसमें EHRMS से लॉगिन पे आपको टैप करना है। ठीक है, फिर आपको अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना है, बेसिक एजुकेशन। और फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट हो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। कोई भी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी तो होते हैं। तो वो यूज़र ID और पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल के एंटर लॉगिन हो जाना है। ठीक है, फिर आपको ये पेज खुलेगा। फिर आपको यहाँ पे आना, ऊपर टॉप करना पे लीव मॉड्यूल का जो ऑप्शन होगा सबसे पहले उसे चूज़ करना है। क्योंकि मैं सिंपल बाई सिंपल बता रहा हूँ, कंप्लीट प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है आपकी। ठीक है, लीव मॉड्यूल पे आपको जाना है। सबसे पहले जाके अपना व्यू एप्लीकेशन स्टेटस माई लीव पे जाके व्यू एप्लीकेशन स्टेटस देखना है। देखो सबसे पहले लीव लॉक करने का सबसे इसलिए हम यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि आपकी जैसे कि कोई आपकी लीव हो जो आपकी रह गई हो, अप्रूव नहीं हो, या फिर आपकी किसी जो असिस्टेंट टीचर है उसकी रह गई हो, अप्रूव नहीं हो बाय मिस्टेक। ठीक है, तो अभी आप वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन इफ़ आपने लॉक कर दिया तो फिर आपकी ये जो डेटा है वो BRC लेवल पे चला जाता है। फिर वहीं से आप कर सकते हो और वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है और उसमें काफ़ी दिक्कत भी हो जाती है, और क्योंकि आपकी अटेंडेंस नहीं गई है भाई, सबसे मेन चीज़ बात है। और आप जिस दिन अटेंडेंस नहीं गई है और वो टीचर है, जैसे कि आप वो है टीचर या कोई भी टीचर है ना, तो वो उसमें वो चीज़ नहीं दिखा रहा है ना, तो उसका दिक्कत हो सकती है उसको आगे चल के। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि हमारी लीव है या नहीं है। अप्रूव है तो अप्रूव्ड है, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। सबसे पहले ये चेक कर लेना है, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके ये चेक कर लेना है अपनी लीव। ठीक है, अब यहाँ पे सेम प्रोसेस पे जाके लीव मॉड्यूल पे जाके हमें अदर्स लीव पे चेक करना है व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट। ये जैसे कि ये आप जैसे कि हेड टीचर थे तो आपका इसमें अप्लाई लीव में दिखेगा, सॉरी माई लीव में। ठीक है, और जैसे कि अदर लीव में मतलब जैसे कि जो आपके असिस्टेंट टीचर होते हैं उनका दिखता है। फिर व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, अगर है तो अप्रूव कर दीजिए, अगर अप्रोप्रिएट हो छुट्टी। ठीक है, और अगर नहीं हो तो जो भी आपको एक्शन लेना है वो उस पर आप ले सकते हैं, उसमें दिया जाता है एक्शन का। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट। ये सब चीज़ें आपने कर ली, आपने चेक कर लिया कि कोई लीव नहीं है और जो भी है सैंक्शनड लीव है, और जो अप्रूव नहीं थी अगर वो सही लगा तो आपने अप्रूव कर दिया। आप चलते हैं नेक्स्ट। इसी पे जैसे कि आप ये सब करके इसी होम पेज पे आएंगे तो फिर इस पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा पेरोल का। पेरोल पे जाना है आपको, इस पर देखना है ये जो अब ये पेरोल पे जैसे आप बटन करेंगे तो इस तरीके का आपको दिख जाएगा मेन्यू, सारे तीनों मेन्यू। ठीक है, आपको सेकंड मेन्यू को चूज़ करना है अटेंडेंस को, क्योंकि हमें अटेंडेंस लॉक करें ना भाई। ठीक है, कुछ और तो नहीं करें ना। तो फिर इसमें हमें करना है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स। अटेंडेंस के बाद ये जो दूसरा ऑप्शन खुलेगा आपको एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, है ना। ये चारों आपको यूज़ करने हैं, लेकिन सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारी पेंडिंग लीव्स को। ठीक है, फिर इसको हमें इस डेट से लेके इस डेट का हमें डेटा सबमिट करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसमें रिकॉर्ड आ जाएगा कि नो लीव रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब जो भी है तो अप्रोप्रिएट है या फिर अप्रूव है। ठीक है, इसको हमें सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव पे टैप करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखा जाएगा। अब ये देखो, ये वही डिक्लेरेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको काम करवा दिया। ठीक है, मैं फिर भी आपको सुना दे रहा हूँ, 30 सेकंड लगेंगे। आपके द्वारा लीव मॉड्यूल का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। अगर कोई भी डाटा भली भांति जांच कर लें, अगर आपको लगता है कि किसी भी कर्मचारी की लीव स्वीकृत की जा सकती है तो लीव मॉड्यूल पर जाकर उस कर्मचारी की लीव को स्वीकृत करें और पुनः यहाँ आकर अपने डाटा को चेक करें और त्रुटि रहित डाटा सेव करें। एक बार लीव मॉड्यूल में से डेटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेवा हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई भी संशोधन नहीं होगा। दैट्स इट, इन्होंने बोल दिया क्लियर कट। ठीक है, क्योंकि फिर जो प्रोसेस होती है वो यहाँ से नहीं होती, फिर BRC लेवल पे आपको पूरी रिक्वेस्ट वगैरह करनी होती है, पूरा एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है, तब फिर जाके कुछ होता है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ओके कर देना, जैसे कि कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने जैसे मेरे प्रोसेस आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, तो ओके कर देना। फिर आपको लीव एक्सट्रैक्ट मैसेज आ जाएगा तो ओके करना है। ठीक है, फिर आपको ये पेज अपने आप खुल के आ जाएगा। फिर हमें ये जो येलो वाला ऑप्शन है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस, इसको टैप करना है। ठीक है, फिर इसको टैप करना है। फिर इसमें आपको ये दिख जाएगा कि लॉक ताला दिख जाएगा कि भाई लॉक कर दो, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर इसमें लिखा है कि ऑल एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल आर आइदर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन और एब्सेंट विद सैंक्शन लीव। ठीक है, यही आपके जब आप प्रिंट निकालते हो तब आता है। तो लॉक पे टैप करना है, लॉक पे टैप करके ओके करता है, जीरो रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। फिर इसको प्रिंट कर लेना है, जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला था, सो वही लिखा हुआ है, वही हिंदी में लिखा हुआ है। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विद्यालय में सभी कर्मचारी अटेंडेंस अवधि में उपस्थित या स्वीकृति अवकाश पे थे। दैट्स इट, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।